चलिए एआई के दौर में मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ एक नया वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। चलिए नमस्कार, जोहार, जय हिंद आप सभी को। और इस नई वीडियो को लेकर आए हैं हम प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स जेट बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर के जरिए देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल जेट टॉपर एजुकेशन पर विजिट कर उसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आगामी बोर्ड परीक्षा में आपकी मदद कर सकूं, मैं आपकी हेल्प कर सकूं और उसी के जरिए आप झारखंड में अव्वल दर्जे का स्थान प्राप्त कर सकें। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं पुनः एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। और चलिए मैं अब इस वीडियो को शुरू करता हूं। प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं इस बहुपद चैप्टर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको वादा किया है कि प्रत्येक चैप्टर को वन शॉट में खत्म करूंगा, और यह भी चैप्टर आज मैं वन शॉट में खत्म कर दूंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल जेट टॉपर एजुकेशन पर जरूर से जरूर विजिट करें। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, इसको हम लोग जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बहुपद का एक स्वरूप आपको बता देते हैं कि बहुपद होता कैसा है ना। बहुपद होता कैसा है, पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद का स्वरूप है। यही रूपरेखा पर बहुपद है, जहां ए के बराबर 0 कभी भी नहीं होगा। ए बी सी क्या है मैं आपको बताता हूं। ए के स्थान पे जो होगा वो आंकिक मान होगा, अंक में कोई मान होगा। बी के स्थान पे भी आंकिक मान होगा और सी के स्थान पे भी आंकिक मान होगा, है ना। आपने क्या समझा कि ए के स्थान पे अंकिक मान, बी के स्थान पर अंकिक मान और सी के स्थान पर अंकिक मान। बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, और इनके जो शून्यांक निकलेंगे वो दो शून्यांक होगा। शून्यांक इनके दो हो जाएंगे, एक अल्फा और दूसरा बीटा। ये दोनों शून्यांक होगा, ये दोनों शून्यांक होगा। हम पढ़ेंगे संबंध गुणांकों और शून्यांकों के बीच जो संबंध होगा इसको जान लेते हैं। सबसे पहले शून्यांकों के योगफल के बारे में जानते हैं कि शून्यांकों का योगफल जो होता है वो किस कैटेगरी में आता है, कैसे होता है। शून्यांक मेरे पास क्या दिया, अल्फा और बीटा, तो इसके बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान दीजिए, बी माइनस बी बाय बटा ए। ये शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला है। हम दिखाएंगे कि अल्फा जोड़ बीटा के बराबर जो है वो माइनस बी बटा ए है या नहीं, माइनस बी बटा ए है या नहीं। अब जांच करते हैं क्या, शून्यांकों का गुणनफल। और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए, ये शून्यांकों का गुणनफल हो गया। अब हम जानेंगे बहुपद बना कैसे सकते हैं। बहुपद आपके पास दो चीजें दी गई होगी और बहुपद बनाने के लिए कहा कि बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे इसको देख लीजिए। द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र क्या चाहिए, दो चीजें मेरे पास दिया है। आदि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है ना। ये दो चीजें अगर मेरे पास दे दिया है, ये क्या होगा, शून्यांकों का योगफल
और ये हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल। ये मेरे पास दोनों अवधि दिया है बहुपद बनाने के लिए, देगा, निश्चित देगा कि शून्यांकों का योगफल बराबर इतना, शून्यांकों के गुणनफल बराबर इतना है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे द्विघात बहुपद? तो द्विघात सूत्र आता है, आप लोग देख लीजिए, द्विघात सूत्र आता है, क्या आता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इसका द्विघात फॉर्मूला होता है ना, द्विघात बहुपद बनाने के लिए ये द्विघात फॉर्मूला होता है। हमने क्या पढ़ा? किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध क्या होगी? तो शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध क्या होता है? ये देख लीजिए, शून्यांकों का योगफल हमने दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी माइनस बी बटा ए, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, है ना। फिर हमने दिया कि द्विघात बहुपद हम कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास दो चीजें दी होगी, अल्फा प्लस बीटा जिसको हम शून्यांकों का योगफल बोलते हैं, और एक दिया होगा अल्फा इंटू बीटा जिसे हम शून्यांकों का गुणनफल बोलते हैं। ये दोनों चीजें दी होगी तो हम इस फॉर्मूले के जरिए द्विघात बहुपद को आसानी से बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की ओर प्रस्थान करेंगे। इस दौर में आपके सामने हाजिर है इस पार्ट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट है, मैं बारी बारी से 6 को क्लियर कराऊंगा। फिर दूसरा क्वेश्चन में 6 पार्ट है, उसे भी मैं बारी बारी से क्लियर कराता हूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहला कहता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। मेरे सामने एक द्विघात बहुपद दिए रखा है, इसका शून्यांक ज्ञात करना है। सबसे पहला काम शून्यांक ज्ञात करना, उसके बाद बताता है शून्यांकों और गुणांकों के बीच, है ना, संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। सबसे पहले शून्यांक ज्ञात कीजिए। दो शून्यांक आपको द्विघात बहुपद में मिलेंगे। त्रिघात होता तो 3 होता, लेकिन द्विघात है 2 शून्यांक मिलेगा। और 2 शून्यांकों को क्या करना है ना, गुणांकों और शून्यांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता को हमें क्या करनी है, जांच कर इसे दिखानी है। 6 क्वेश्चन में मैं बारी बारी से इंतजार करता हूं, सॉल्यूशन करता हूं। चलिए हल लिखते हैं, जैसे जैसे आपको एग्जाम में कराना वैसे लिखेंगे। हल लिख लिया हमने। अब इसमें क्या दिया है देखिए, लिखेंगे शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए, क्योंकि इस बहुपद को हमें क्या करना है, शून्य मान के बनाना है। जब भी शून्यांक लिखेंगे बहुपद को शून्य मान के बनाना है। क्या है समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको पता है गुणनखंड करने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है उससे इस अचर पद को क्या करना है, गुना कर देना है। अचर पद मेरा 8 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो कितना होगा, 8 होगा। गुना करेंगे 8 से एक्स स्क्वायर के गुणांक में, तो 8 है के 8 हो जाएगा। और 8 को बताता है कि इस 8 को 2 खंडों में तोड़ना है ना, घटाने के बाद 2 आना चाहिए और गुना करने के बाद 8 आना चाहिए। तो 8 को देखिए क्या करना है, 8 को 2 खंड में बांट दीजिए, है ना। 2 खंड में यदि बांट देते हैं तो 4 माइनस 2 घटाने के बाद 2 आता है, और 4 को 2 से यदि गुना करते हैं तो गुना करने के बाद 8 आता है। और हमें यही है कि गुना करने के बाद 8 आना चाहिए और घटाने के बाद 2 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर जैसे रहेगा माइनस यहाँ 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहां से देखिए एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे रहने देना है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये दोनों में से और ये दोनों में से, ये दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है, उसको हम उभयनिष्ठ लेंगे। कॉमन दोनों में x आता है, x को उभयनिष्ठ बनाइए, यहां बच गया x माइनस 4, है ना। अब इसको सही करने के लिए x माइनस 4 लाना है, तो यहां से उभयनिष्ठ क्या करेंगे, 2 को आप उभयनिष्ठ निकालिए, बच जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। आदि हम क्या करते हैं, एक जो मेरा सही है ना,
ये दोनों में से एक चीज लेंगे। यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x बराबर 4 देगा, जो पहला शून्यांक अल्फा के रूप में निकलेगा। यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x बराबर, ये उधर जाएगा और -2 बनेगा, और ये दूसरा शून्यांक बन गया आपका बीटा के रूप में। ठीक है, ये दूसरा शून्यांक क्या बन गया? बीटा के रूप में। अतः हम लिख सकते हैं, अतः शून्यांक है ना, अल्फा इक्वल टू 4 आया मेरे पास और बीटा इक्वल टू -2 आया। ठीक है, अब हमें जांच करने से पहले हमें पता करना होगा कि a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है। चलिए a का वैल्यू है ना, यहां लिख सकते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -8। a के स्थान पे x का स्क्वायर का जो गुणांक है 1 है, b के स्थान पे -2 दिया और c के स्थान पे माइनस दिया। अब हम क्या कर सकते, जांच कर सकते। चलिए जांच करते हैं। जांच में क्या लिखेंगे? सबसे पहले शून्यांकों के योगफल पर ध्यान देते हैं। शून्यांकों के योगफल, शून्यांकों के योगफल बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। अल्फा मेरे पास कितना दे रखा है भाई? 4 है, प्लस बीटा -2 है, इक्वल टू आ जाएगा माइनस बीटा कितना है? 2, यहां हमने लिखा है b, माइनस पहले से और -2 आ गए, और a है -8, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाए, चलेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलेगा या नहीं चलेगा? -b बटा a चलेगा ना? क्या बात कर रहे हो यार, जल्दी जल्दी बोलिए। ओ सॉरी, हाँ b बटा a कितना है? -1 है, सॉरी a जो है वो 1 है, a 1 है, गलती कर रहे थे हम। अब चलिए यहां बताते हैं, प्लस माइनस माइनस, प्लस का पावर ज्यादा है तो ये आ जाएगा 2, बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा 2 बटा 1। 1 के डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 2। चलिए पहला चीज तो हमें प्राप्त हो गया, मिल गया। अब दूसरा जांच करते हैं, शून्यांकों के गुणनफल। शून्यांकों के गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए। अल्फा मेरे पास कितना है? 4 गुना -2 इक्वल टू सी -8 बटा 1। चलिए यहां गुना कीजिए, 4 दूनी 8 माइनस का बराबर -8। ये भी मेरे पास क्या है? इक्वल बराबर आ गया, तो मेरा ये जांच क्या होगा? बिल्कुल सही हो गया, और इसीलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए भैया, दूसरा क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा जानकारी लेते हैं एआई के बारे में। बार बार एआई की जिक्र हो रही है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको लोग बढ़िया बढ़िया सूट साड़ी पहना सकता है, क्या वो सूट उतार नहीं सकता है, साड़ी उतार नहीं सकता है उस जरिए से? इसलिए सभी माताओं और बहनों से मेरा अपील है, नम्र निवेदन होगा कि सॉफ्टवेयर में जो है इस ऐप में नहीं फंसे और अपने आप को सुरक्षित रखें। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं आपका शुरू करता हूं। पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, ये भी वही बोला है ना, इसी बेस पर आधारित है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 शून्यांक इससे भी ज्ञात करेंगे, और इसका भी क्या है, जो शून्यांक और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी जांच करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए इसको हल करते हैं। आपको जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है वैसे लिखा देता हूं, वैसे कर रहा हूं। लिखेंगे शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए
क्या दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। जो ही इसको शून्यांक के लिए लिखेंगे, इस बहुपद को सारा का सारा क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। अब ये अचर पद को s² के गुणांक से क्या करते हैं, गुना करते हैं। एक को 4 से करेंगे, कितना देगा, 4 देगा। अब 4 को दो खंडों में तोड़ना है। यहां देखिए इस चिन्ह पे निर्भर है, अगर माइनस रहता तो घटाने के बाद, प्लस है तो जोड़ने के बाद 4 लाना चाहिए, और गुना करने के बाद भी 4 आना है ना। तो 4 को यदि हम तोड़ते हैं इस रूप में, 2 + 2 तो 4 देता है, और 2 गुना 2 भी तोड़ते हैं तो भी 4 देता है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। 4s² को जैसे का तैसे रहने देंगे, माइनस 2s प्लस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। जो भी है बीच में हम क्या करेंगे, फैक्टर करते, गुणनखंड करते बीच वाले का, है ना। यहां से 4s मेरे पास आ जाएगा x² माइनस प्लस माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से उभयनिष्ठ क्या आ सकता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये दोनों में से उभयनिष्ठ क्या ले सकते हैं। यहां से उभयनिष्ठ चाहें तो 2s हम ले सकते हैं, यहां बच जाएगा मेरे पास 2s माइनस 1, और यहां से यदि माइनस 1 को उभयनिष्ठ लिए तो यहां से 2s माइनस 1 बचेगा। माइनस से माइनस खत्म, 2s बचा, और माइनस से डिवाइड करेंगे, प्लस को माइनस में तब्दील कर देगा। अब मेरे पास क्या बचा है, ये दोनों में से एक चीजें लेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। s इक्वल टू 1 को धक्का दे देगा, इधर आ जाएगा, और इसको धक्का देगा, बट्टे में आ जाएगा। s इक्वल टू क्या निकला, तो इसको अल्फा मान लेते हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा रे भाई, यहां भी जो हमने क्या किया, ये दोनों उभयनिष्ठ निकाल के रखे हैं, इसको भी एक बार ले लेते हैं। 2s, है ना, माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ये बीटा के रूप में आ गया। अब आपको पता है शून्यांक हमने दिखाया था, शून्यांक क्या निकल गया मेरे पास, अल्फा इक्वल टू 1/2, और बीटा भी मेरे पास आ गया 1/2 के रूप में। क्योंकि यहां क्या आ जाएगा मेरे भाई, ए बी सी का मान हम एक बार नोट कर लेते, लिख लेते, तो हमें जांच करने में क्या होती, आसानी होती है। ए का मान इक्वल टू 4, बी का मान इक्वल टू -4, और सी का मान इक्वल टू 1। अब चलिए बिना देर किए हम क्या करते हैं, इसको जांच कर लेते हैं। जांच कैसे करेंगे आइए बताते हैं। सबसे पहला जांच क्या आएगा, शून्यांकों के योगफल, शून्यांकों के योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा मेरे पास कितना है मेरे दोस्त, अल्फा मेरे पास 1/2 है, और बीटा भी 1/2 है ना, बराबर -b कितना है मेरे भाई, माइनस ऑलरेडी पहले से है और माइनस लगा हुआ है, और ए मेरे पास कितना आ गया मेरे भाई, देख लीजिए 4, ए आ गया है 4। चलिए बिना देर किए क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम निकालेंगे। 2 का एलसीएम आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 1 + 1, और इधर आ जाएगा माइनस +4 और बट्टे 4, 4 से 4 खत्म। यहाँ क्या बच गया 2/2, ये भी खत्म, यहाँ 1 बचा, और इधर भी 1 इक्वल टू 1 आ गया। ये हमने क्या कर दिया, जांच करके दिखा दिया। अब चलिए शून्यांकों के गुणनफल पर चर्चा करते हैं, है ना, कि शून्यांकों के गुणनफल को निकाल लेते हैं मेरे भाई। इक्वल टू होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/8। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/8। अल्फा मेरे पास कितना है मेरे भाई, अल्फा मेरे पास है 1/2 गुना 1/2, और c मेरे पास है 1, और a जो है वो 4 है। चलिए यहां से 2 दूनी 4, 1 को 1 से गुना करेंगे 1/4 और 1/4। ये हमने क्या कर दिखाया, जांच कर दिया,
और जब बराबर हो जाए, दोनों तरफ इक्वल हो जाए, तो ये मेरा क्या है, फैक्टर जो हमने ये टोटल बना दिया है वो सारा क्या है, सही है ना। आइए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पर आते, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ छोटी छोटी बातें होती रहेगी, है ना। और मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर से वीडियो देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल जेक टॉपर एजुकेशन पर जरूर विजिट करें। आइए तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम रैप्सिक स्टाइल में आपको करके दिखाता हूं, बहुत शानदार और आसान तरीके से, है ना। चलिए क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, बहुपद दे रखा है 6x² - 7x - 3। अब इसको हल करेंगे हम, और हल के बाद लिखते हैं शून्यांक के लिए। शून्यांक के लिए लिखते हैं। चलिए शून्यांक मेरे पास, इस बहुपद को टोटल मान क्या करेंगे, शून्य मान लेते हैं। क्या करेंगे, बहुपद को हम शून्य के बराबर मान लेते हैं। अब मेरे पास अचर पद 3 दिया है और x² का गुणांक 6 है, तो अचर पद से x² के गुणांक को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना करने के बाद कितना देगा, 18। 18 को 2 भागों में तोड़ना है। 18 को 2 भागों में तोड़ना है। बताता है कि घटाने के बाद 7 आना चाहिए और गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। चलिए 2 9 18, 3 3 9, 3 9 - 2 = 7। घटाने के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है ना, तो घटाने के बाद 7 लाना है हमको, और गुना करने के बाद 18 लाना है। चलिए फैक्टर बना दिए हमने, तो इसको हम क्या करेंगे, 6x² जैसे का तैसे रहेंगे, -9x - 2x - 3 = 1। 9x में 2x चल गया, 7x बचेगा। इस दोनों को गुना कीजिए, टोटल कितना, 18 देगा, दे दिया। अब क्या करना है, ब्रैकेट से बाहर करेंगे। 6x² मेरे पास रहेगा, -+- 9x हो जाएगा, और -++2x होगा, और इधर माइनस का 3 होगा =1। ये दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, दोनों में से कॉमन जो है 3x हो सकता है। यहाँ 2x बचेगा, माइनस का यहाँ 3 बच जाएगा। हमने क्या किया, अब 2x - 3 लेने के लिए इसमें वेनिस्ट कितना लेंगे, दोनों में से कॉमन 1 है, 1 को निकाल सकते हैं। 2x - 3 = 0। हमने क्या कहा मेरे भाई, कि जो दो समीकरण ये दोनों सही है ना, दोनों गुणनखंड एक जैसा, उसको हमने क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, है ना, उसको एक बार लेंगे। ठीक है, उसको क्या करना है, एक बार लेना है। चलिए लीजिए लीजिए, ले लिए। चलिए यहां से लेंगे 2x - 3 = 0, है ना। तो x = क्या आ जाएगा, 3/2। ये 3/2 जो आएगा मेरा अल्फा हो जाएगा, और एक ये दोनों में से लेना है 3x + 1 = 0। तो x बराबर आ जाएगा -1/3। ये बीटा के रूप में आ गया। अब चलिए बिना देर की हम शून्यांक को लिखते हैं, कि शून्यांक मेरे पास तो मिल गया, तो इसको एक बार क्या करेंगे, लिख डालेंगे। शून्यांक अल्फा बराबर हो जाएगा 3/2 आया था, और बीटा बराबर जो हो जाएगा -1/3 आया था। क्योंकि क्या करेंगे, यहां ए बी सी का मान एक बार लिख लेना है। a = 6, b = -7 एंड c = -3। इस मान को लिख लेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो आपको आसानी होगी तीनों का मान देखने में। जांच लिखें। चलिए जांच हमने लिखा, जांच क्या लिखेंगे, शून्यांकों के योगफल। शून्यांकों के योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा, है ना, बराबर -b/। अल्फा मेरे पास कितना दे रखा है मेरे भाई, 3/2 अभी निकाले, और बीटा दे रखा है -1/3, और इधर आ जाएगा -b का मान कितना है, -7 ऑलरेडी दे रखा है, और माइनस यहां भी है, और a मेरे पास 6 है, तो 6। चलिए दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा।
2 तिया 3 तिया 9 प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 7/6। माइनस माइनस प्लस, इधर भी मेरे को क्या देगा, घटाएंगे माइनस का पावर नहीं प्लस का पावर ज्यादा, इसलिए 7/6 इधर भी बराबर 7/6 इधर। अब क्या सही है, शून्यांकों के योगफल तो मैंने सही कर दिया। अब क्या करना है, शून्यांकों के गुणनफल को हम सही करेंगे, है ना। चलिए इधर बताते हैं। शून्यांकों के गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा मेरे पास अभी दे रखा है 2/3, 3/2 और इधर दे रखा है -1/3। ये 3 से 3 को उड़ा देते हैं, फिर इधर आते हैं। c मेरे पास कितना है मेरे भाई, -3 है ना। c मेरे पास है -3 और a मेरे पास है 6। चलिए 1 2 इधर भी आ जाएगा, बच गया ऊपर -1/2, इधर भी -1/2। क्या मेरा ये समीकरण बिल्कुल सही है, एकदम ट्रू है। यदि सही है तो आप मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर को फॉलो जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए चौथा पार्ट पर आते हैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट इसे ले लेंगे। शुरू करते हैं चौथा पढ़ा पहले क्वेश्चन का। और चौथा पढ़ा आपके सामने बहुपद दे रखा है, बहुपद दे रखा है 8u² + 8 4u² + 8u। यहाँ c को क्या किया, गायब कर दिया है। c को क्या किया, गायब कर दिया। चलिए गायब किया है तो इसके लिए हमें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है, हम सीधा हल करेंगे। जितने दे भगवान उसी में खुश रहे, है ना। लिखेंगे इसे शून्यांक के लिए। चलिए शून्यांक के लिए हमने लिख दिया 4u² + 8u = शून्य। अब यहां से आप क्या ले सकते हैं, इसका तो c रहता, अचर पद रहता, गुणनखंड करता। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये दोनों में से किसी भी एक चीज को, है ना। यहां से 4u को यदि हम उभयनिष्ठ निकालें, ये दोनों में से क्या आएगा, 4u तो उभयनिष्ठ दोनों में आ रहा है ना। चलिए निकालिए 4u को, बच क्या गया, u प्लस क्या बच जाएगा, u प्लस 4u बाहर लिए, u से u खत्म, 4 दूनी 8, 2 बच गया = 0। अब मेरे पास क्या है, अभी हम क्या करते है ना, 4u = 0 लेते हैं और u + 2 = 0 लेते हैं, है ना। तो u बराबर यहां दे देगा 0/4, है ना, जो कि u बराबर आंसर हो जाएगा 0। यानी अल्फा जो मेरा निकलेगा वो 0 निकलेगा और बीटा जो निकलेगा वो -2 निकल जाएगा। बीटा कितना निकला, -2। यहां लिख सकते हैं शून्यांक शून्यांक अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर आया है -2। और लिख सकते हैं यहां ए के स्थान पे आ जाएगा आपका 4, बी के स्थान पे आ जाएगा 8 और सी के स्थान पे 0। हमने पहले बोला था कि सी यहाँ क्या है, 0 है। सी क्या है, 0 है। कोई दिक्कत तो चलिए आगे बढ़ते जांच में हम, और जांच हम करेंगे कुछ इस तरह से। कैसे लिखेंगे, शून्यांकों के योगफल, शून्यांकों के योगफल = आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा मेरे पास दे रखा है कितना है मेरे पास, अल्फा 0 है और बीटा मेरे पास दे रखा है -2 और बी दे रखा है मेरे पास, बी दिया है 8 और ए दिया है 4। ये 0 में से क्या करेंगे, 0 2 -2, यहां से इसको उड़ाइए, 2 बचा, इधर भी आ जाएगा -2। तो चलिए शून्यांकों का योगफल जो है वो करेक्ट हमने कर दिया। अब निकालना है शून्यांकों के गुणनफल।
और शून्यांकों के गुणनफल का फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए। अल्फा मेरे पास 0 है और बीटा भी आ गया -2 और सी इधर 0 है और ए आ गया 4। तो 0 को किसी भी संख्या से यदि हम 0 करें, गुना करें, भाग करें, वह संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दैट्स ऑल। और मैंने चौथा पार्ट भी क्लियर किया। अब आते पांचवें और छठे पार्ट में, फिर दूसरा क्वेश्चन का 6 पार्ट है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर को फॉलो जरूर करें और मेरा इंस्टाग्राम आईडी जेक एनसीईआरटी टीचर को फॉलो जरूर करें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखने से पहले आप जितना मेरे पेज पर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतनी ऊर्जा के साथ मैं अगले वीडियो में आऊंगा, उतनी एनर्जी के साथ मैं आपको अगले वीडियो के लिए अपने आप को प्रिपेयर करूंगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें और जितना आप मुझे प्यार देंगे उतनी ऊर्जा के साथ मैं प्रत्येक वीडियो में आपके साथ मिलता नजर आऊंगा। ये सिर्फ आपका लाइक और सब्सक्राइब फॉलो ही हमें क्या करती है, अंदर से जो है मेरे अंदर से ईंधन का काम करती है और जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोलता है मेरे पास, क्या बोलता है? ये बहुपद दे रखा है। अब यहां बी को गायब कर दिया है। क्या किया है? बी को गायब कर दिया है ना। इसलिए इसको लिखते हैं हम हल के रूप में। यहां बी क्या है? गायब है। ठीक है, शून्यांक के लिए टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। अब यहां क्या करें बाबू भैया, एक तो समझ में नहीं आ रहा है जी। इस 15 को धक्का दे दो उधर पहले। टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15। चलिए धक्का दे दिए। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 15। जैसे यहां से स्क्वायर हटाएंगे वहां रूट हो जाएगा। अब दो शून्यांक यहां निकाल सकते हैं, एक प्लस के रूप में, एक माइनस के रूप में। तो प्लस को पहले लिखेंगे, चूंकि अल्फा इक्वल टू लिख देते हैं, है ना, 15 प्लस का हो जाएगा और बीटा इंटू लिख देते हैं माइनस रूट 15। ये दो मेरे पास क्या आ गया? शून्यांक आ गया। ये दो क्या है? शून्यांक है। आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब शून्यांक आ गया तो जांच आप कर सकते हैं ना, है ना। तो यहां एक चीजें और लिख लेनी है आपको। ए के स्थान पे 1 होगा, बी के स्थान पे 0 होगा और सी के स्थान पे 15 होगा। ये एक चीजें आप जान लीजिए। सी के स्थान पे 15, ए के स्थान पे 1 और बी के स्थान पे 0। जब भी हम जांच करेंगे, चलिए शून्यांकों के योगफल इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस बी बटा ए। अल्फा मेरे पास कितना है मेरे भाई? अल्फा अभी हमने निकाल चुका है, कितना? प्लस का रूट 15 और यहां प्लस दे रखा है और ये माइनस रूट 15 बीटा है इक्वल टू -0 माइनस प्लस कुछ दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे पास 1 है। चलिए प्लस से माइनस खत्म हो गया, क्या बच जाएगा? 0। इधर भी आ जाए 0। तो 0 0 में क्या हो गया? मेरा योगफल जो है शून्यांकों के योगफल वो हीरो बन चुका है। 0 0 में शून्यांकों के योगफल को हमने हीरो बना दिया। अब बारी है शून्यांकों के गुणनफल की। शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों के गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए। अल्फा मेरे पास है रूट 15 माइनस नहीं प्लस का इंटू माइनस का आ जाएगा रूट 15 और इधर सी मेरे पास दिया है 15 और इधर ए जो दिया है 1 दिया है। ये क्या दिया है? 1 दिया है। चलिए इसको फटाफट कमेंट करके आप लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी करें। चलिए
सी मेरे पास -15 है, सॉरी सी मेरे पास -15 है। यदि इसको और इसको गुना करें तो क्या दे देगा, 15 देगा। हमने क्या कहा कि एक फ्रेश संख्या के सामने 2 रूट होता है, 15 इंटू √15 एक फ्रेश संख्या के सामने, और इधर क्या हो जाएगा -15। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस दिखा दिया नहीं, चलिए हमने बना दिया इसे। अब क्या करना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पहले क्वेश्चन का अंतिम पार्ट पर हम आते हैं। चलिए छठा पड़ाव शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहता हूं, आज से प्रत्येक दिन आपको रेलवे ग्रुप डी का 3 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव का मिलेगा मेरे फेसबुक पेज पर और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्रतिदिन 3 कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन मैथ का आपको एकदम मतलब 30 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसीलिए आप मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर, मेरे यूट्यूब चैनल जेक टॉपर एजुकेशन को पर विजिट कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। और जितनी आप फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे मेरे अंदर की ऊर्जा उतनी तेजी से बाहर आएगी और मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए छठा क्वेश्चन बताता है, दिया है मेरे पास 3x² - x - 4। अब इसका पहले शून्यांक ज्ञात करेंगे और शून्यांक ज्ञात करने के बाद फिर से एक बार जांच करेंगे हम। चलिए लिखते हैं हल, और हल के बाद हम करते हैं इसका खात्मा। क्या करेंगे, शून्यांक के लिए लिखते हैं अब जैसे शून्यांक के लिए लिखेंगे इस बहुपद को क्या मान लेंगे हम, 0 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अब 0 के बराबर मान लेते हैं तो इसका फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, सचर पद से x² के गुणांक को गुना करते हैं, जो कि 4 दिया 12 देगा, 12 देगा। 12 को 2 खंडों में तोड़ना है, घटाने के बाद 1 आना चाहिए और गुना करने के बाद 12 आना चाहिए। आप लोग कर लीजिएगा, हम किए। ठीक है, कितना आएगा, 3x² - 4x - 3x - 4 = 0। 4 दिया 12, 4 में 3 चला गया, 1 बचा या नहीं बचा। चलिए अब बताइए यहां से क्या होगा, 3x² माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x और -4 = 0। ये दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, जिसको मैं उभयनिष्ठ ले, दोनों में कॉमन जो है x, और यहां बच जाएगा 3x - 4, और ये दोनों में से कॉमन एक लेंगे तो बच जाएगा 3x - 4 = 0। चलिए मेरे पास क्या है, जो 2 चीजें हैं उसको एक बार रिपीट करते, 3x - 4 = 0, तो x = आएगा 4/3। ये अल्फा एक शून्यांक हमने अल्फा के रूप में निकाला। दूसरा शून्यांक x + 1 = 0, तो x = हो जाएगा -1। ये दूसरा शून्यांक हमने बीटा के रूप में निकाल दिया। अब शून्यांक लिख डालेंगे, शून्यांक इक्वल टू जो अल्फा होगा वो मेरे पास हो जाएगा 4/3, और जो बीटा हो जाएगा वो हो जाएगा -1। यहाँ ए बी सी का मान भी लिख डालते, a = 3, b = -1 और c = -4। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे इसकी। हम जांच कैसे करते हैं मेरे भाई, तो जांच आपको पता है और जांच करेंगे। चलिए कीजिए, शून्यांकों के योगफल, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा मेरे पास दे रखा है कितना, 4/3, और बीटा दे रखा है -1, और -b जो दे रखा है वो -1 है, और a मेरे पास जो दे रखा है वो 3 है। चलिए यहां से सॉल्यूशन करते, एलसीएम 3 आएगा, इसको क्या करेंगे, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को 3 से गुना करो 3 बार में। चलिए यहां से देगा माइनस माइनस प्लस 1/3, इधर भी आ गया, 4 में 3 चला जाएगा, 1
बटा 3 और 1/3, यही हमसे लिया सही वाले क्वेश्चन को 6। अब बात करते हैं शून्यांकों के गुणनफल की। तो शून्यांकों का गुणनफल आप निकाल लीजिए। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा मेरे पास दे रखा है कितना, 4/3 गुना -1, और c दे रखा है मेरे पास -4, और a दे रखा है संभवतः 3। चलिए यहां से गुना करते हैं, -4/3 और इधर तो है ये -4/3, इसीलिए हम बजाएंगे अब b। चलिए पहला क्वेश्चन का 6 पार्ट था, 6 को हमने क्लियर कर लिया। अब दूसरे पार्ट में आते हैं और दूसरे को क्लियर करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में भी 6 पार्ट है और 6 को हम ग्रेफिक स्टाइल में आपके पास क्लियर करके देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आइए पढ़ते एक बार। एक ऐसा द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है जिनके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, है ना। अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों के योगफल और अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः मेरे पास क्या दिया गया है, और हमको क्या करना है, द्विघात सूत्र से द्विघात बहुपद को निकाल फेंकना है। निकाल के आपके पास क्या करना है, खड़ा कर देना है। तो चलिए बिना देर किए मैं शुरू करता हूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को, और क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आते हैं हम और शुरू करते हैं हल के साथ। हल्के के साथ हल में ले और इसको शुरू कर देते हैं। चलिए बताते हैं, दिया है करके मैं लिखता हूं। दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, तो शून्यांकों के योगफल मैं दूसरा क्वेश्चन में इतना डिटेल नहीं लिखूंगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है 1/4। चलिए अब दे रखा है शून्यांकों का गुणनफल भी। चलिए इतना नहीं लिख के सीधा कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। द्विघात सूत्र मेरे पास क्या है, द्विघात बहुपद बनाने के लिए द्विघात सूत्र आता है, और उस द्विघात सूत्र से हम क्या करेंगे, इसको द्विघात बहुपद बना देंगे। लिखेंगे द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या कहता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का। किसी को संदेह है तो बता सकते हैं, नहीं। चलिए x² इंटू x², चलिए क्या करते, माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या दिया है जी, 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। कोई दिक्कत? चलिए बाहर से क्या करेंगे, यही शुरू कर देते हैं। ये 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, यहां से इसको गुना करेंगे हम, क्या x² को 4 से गुना करते 4x² माइनस x, और यहां आ जाएगा -4 आ जाएगा। क्या आएगा, -4। तो ये मेरा जो होगा ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, द्विघात बहुपद। ये 4 होगा, इस स्थानांतरण 0 के स्थान पे हो जाएगा, और ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, है ना। ये द्विघात बहुपद का अंश नहीं होगा, है ना। ये 4 यहाँ 0 के स्थान पे स्थानांतरण हो जाएगा, और 0 के साथ किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, और अतः लिखेंगे, है ना, द्विघात बहुपद बराबर इक्वल टू 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देर किए दूसरा क्वेश्चन पर लिखते हैं।
हल लिखते हैं, सॉल्यूशन तो लिखना है भाई, दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, तो अल्फा प्लस बीटा दे दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 1/3। द्विघात बहुपद वाली सूत्र लगाते है ना, क्या है, द्विघात बहुपद सूत्र लिखते हैं, ऐसे लिख देना है द्विघात बहुपद सूत्र, क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² का x² माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना मेरे पास √2 है ना, x प्लस 1/3। चलिए एलसीएम कर दे बिना देर किए, 3 यहां से आ जाएगा 3x² माइनस आ जाएगा, कितना आएगा मेरे भाई, जल्दी बताएंगे, इसका कोई भी बता सकते हैं, जी बिल्कुल बताएंगे, -3√2x प्लस 3/3 कटम 1 बच गया, ये फिर कहाँ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अतः द्विघात बहुपद इक्वल टू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई संदेह, कोई शक, ये वाला मेरे भाई, ये वाला द्विघात बहुपद होता है, इसमें बट्टे अट्टे से कोई मतलब नहीं, अगर यहाँ होता तो इसमें इनके साथ क्या होता, खत्म हो जाता, और ये हो जाता ऊपर वाला द्विघात बहुपद हो जाता। चलिए बिना देर किए आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे भाई, शुरू करते हैं फिर से अब इस दूसरे क्वेश्चन का 2 और पार्ट, तीसरा और चौथा, फिर 5वां और 6वां पे आते हैं, और बने रहिए मेरे साथ। आप वीडियो को जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना मेरे अंदर ऊर्जा समाहित हो जाएगा, और मैं नए वीडियो को लेकर एक पुनः नए ताकत के साथ, नए ऊर्जा के साथ आप लोग के साथ मैं मिलूंगा। चलिए तब तक देखते हैं इस क्वेश्चन को। मेरे पास दे रखा है अल्फा और बीटा दोनों देख रखा है ना, क्योंकि हल हम लिखेंगे जैसे आपको एनुअल एग्जाम में करना वैसे करा रहे हैं, दिया है ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए, आपको नंबर बढ़िया से दे। क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। चलिए द्विघात बहुपद सूत्र लगाएंगे, है ना, द्विघात बहुपद के लिए जो फॉर्मूला आता है सूत्र, उसे आप लगा देंगे, कैसे, चलिए लगाइए, क्या देता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² रहेगा, अल्फा प्लस बीटा जो दिया है वो 0 दे दिया है, और इसको x के साथ मल्टीप्लाई करना है, और अल्फा इंटू बीटा जो दिया है वो √5 दिया है। चलिए x² किसी भी संख्या को x के साथ गुना करें तो क्या देगी, वही देगी, तो ये बाबू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ प्लस √5 बच जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। इसीलिए लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद इक्वल टू x² प्लस √5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन आते हैं, दिया है मेरे पास, क्या दिया है रे छोकरा लोग, चलिए बात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है मेरे पास 1 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1, और चलिए शुरू करने से पहले आप वीडियो को रोक के इसको बना लेंगे, समझ ले रे बाबू लोग, बना फटाफट बना, देर ना कर। क्या करना है, अरे यार इसको क्या करना है, अब सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद सूत्र, क्या है द्विघात बहुपद सूत्र, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 को एक्स के साथ और यहाँ भी 1, एक्स स्क्वायर एक को एक्स के साथ माइनस प्लस माइनस, एक को एक्स के साथ एक्स और प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या होगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या होगा रैखिक स्टाइल वाला आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होनी चाहिए। चलिए 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 स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो आगे क्वेश्चन के अंतिम पड़ाव में, और अंतिम पड़ाव में 2 क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर को करेंगे फेस। लेकिन उससे पहले आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें, जो XYZ लहसुन प्याज सब कुछ कर दी हो, और आगामी माध्यमिक परीक्षा 2026 में आपके लिए मददगार साबित होगा ये क्लास, ये चैप्टर, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको मैथ। और प्रतिदिन, आज के बाद प्रतिदिन आप मेरे फेसबुक पेज, यूट्यूब पर होने वाले रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मैथ का टॉपिक मात्र 30 सेकेंड में आपको सॉल्यूशन देंगे। आइए चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हल लिखेंगे, कहेगा क्या वही निकालना है, द्विघात बहुपद निकाल के दिखाना है यार। दिया क्या है मेरे पास दिया है अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा है -1/4, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/4। चलिए बिना देर किए क्या करें, द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला लगाते हैं। द्विघात बहुपद कैसे निकालना है मेरे भाई, तो ऐसे निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर के स्थान पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो -1/4 हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 1/4। चलिए बिना देर किए एलसीएम हम करते हैं, 4 का 4 आ गया, यहां से आ जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस प्लस हट गया, 4 से 4 कटेगा, बच गया x, और यहाँ 4 से 4 कटेगा, प्लस का 1, क्या बचेगा प्लस का 1। अब ये बाबू साहब उधर चले जाएंगे तो क्या बच जाएगा, द्विघात जो बहुपद होगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे द्विघात बहुपद इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 1, है ना। चलिए ऊर्जा थोड़ी कम हो गई है, रात के 9 बज गए हैं, इसीलिए खाए पिए नहीं, खाना होगा ना बना के। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अल्फा शून्यांकों के योगफल 4, शून्यांकों के गुणनफल 1 दिया है, और यदि आप इसको नहीं समझे तो वीडियो को एक बार रोक के पुनः प्रयास करें देखने का, समझने का, क्योंकि हमारा अंदाज आपको सीधा मेमोरी में ठोकने का है। इसलिए आइए बात करते हैं। दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 4, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1। द्विघात बहुपद निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से, वही फॉर्मूला लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो हो गया 4 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ से हम दे लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 को x से गुना करेंगे 4x प्लस 1। ये हमारा क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। अतः लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दैट्स ऑल। चैप्टर समाप्त। चलिए चैप्टर समाप्त करते हैं। फिर से आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया हमें आगे बढ़ाने के, हमारी वीडियो पर आने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम एक नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ अगली वीडियो में आपसे फिर से मिले। तब तक के लिए बाबा टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।